हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल का जो होम टैब होता है, इस होम टैब में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनका कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को टोटल 3 पार्ट में बनाने वाला हूं मैं, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा मैं समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद बोरिंग भी हो जाएगी। इसलिए मैं 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। इस पार्ट में बेसिकली मैं क्लिपबोर्ड आपको बताने वाला हूँ, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर्स, ये चारों पॉइंट्स जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टाइल्स को प्रॉपरली देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सेल्स एंड एडिटिंग को प्रॉपरली देखेंगे, जिससे कि ये पार्ट में थोड़ा डिवाइड भी हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, सबकी वीडियोस लाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम आएंगे क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिख रहा है। एक पेस्ट है जो कि इनेबल नहीं है अभी। नेक्स्ट है कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कट का यूज हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मदरबोर्ड है। ठीक है, ये जो है और इसका जो अमाउंट है सेल, ये मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं, मुझे कट करके नीचे लाना है, यहाँ नीचे मुझे लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कट करूंगा। कट करने के बाद मैं वापस यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ। मतलब ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से कट गया है। ठीक है, अगर आपको ये बेसिकली ये लाइन नहीं चाहिए तो आप सीधा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे, ये लाइन हट जाएगा। ठीक है, मतलब ये लाइन डिलीट हो जाएगा। ये मैं आगे आपको यहाँ पे डिलीट वाले सेक्शन जब बताऊंगा ना, उस टाइप पे आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया कट। मतलब कट मतलब ऐसा होता है कि आपको कोई भी डिटेल जो है वो यहां से हटा के कहीं और रखनी है तो आप कट कर सकते हैं। ठीक है, कट कीजिए और कहीं और आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कट। अभी अगर आपको कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल जो राम है ना, ये वाला डेटा मुझे नीचे भी चाहिए और ऊपर भी रहना चाहिए, बट नीचे भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा कॉपी पे क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो गया। जहां पे चाहिए वहां पे कर्सर लेके जाना है सेल में, और वापस हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये कॉपी हो गया है। कॉपी इन द सेंस कि आपको कोई भी चीज का डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो आप डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप हम देखेंगे ना, तो मैं इसको सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कॉपी में ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कॉपी एज पिक्चर। इसका क्या सीन है कि अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो इसको आप एज अ पिक्चर भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको सिलेक्शन कर लेना है जो भी आप एज अ पिक्चर कॉपी करना चाहते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है कॉपी एज पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि आप एज अ सो, मतलब एज सोन एज स्क्रीन करना है या फिर एज सोन व्हेन प्रिंटेड करके करना है। तो जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे वैसा ही चाहिए, जैसा प्रिंट में दिखता है मुझे वैसा नहीं चाहिए, तो मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, फॉर्मेट भी पूछ लेता है कि आप बिटमैप में करना चाहते हैं, पिक्चर्स में करना चाहते हैं। मैं पिक्चर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एंड ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अभी ये कॉपी हो गया। अभी कहाँ पे आपको पेस्ट करना है, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, मैं वापस पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये फोटो कॉपी हुआ है। देखो मैं इसको कहीं भी हिला सकता हूँ। ठीक है, तो ये एज अ पिक्चर कॉपी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर से कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बताऊं इससे पहले हम थोड़ा सा ये वाला फॉन्ट वाला चीज देख लेते हैं, जिससे फॉर्मेट पेंटर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो पहला अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे फॉन्ट वाला चीज आ जाता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी फॉन्ट चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए फॉन्ट को। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल आपको ये अच्छा लगता है, आप इस पर क्लिक कीजिए, फॉन्ट जो है यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, आप इसका साइज बड़ा और कम भी कर सकते हैं। कैसे करना है, आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे सिलेक्शन करेंगे कम ज़्यादा हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ए ए ये दिख रहा है, इसको आप ये वाला पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट बड़ा होगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे फॉन्ट को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, मतलब रिसाइज कर सकते हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे बोल्ड। किसी भी चीज़ को अगर आपको बोल्ड करना है, मतलब इसको और बोल्ड करना है, तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी चीज़ों को बोल्ड करना है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये जो है बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो इटैलिक करके रहता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नाम थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेढ़ा हो गया है, नहीं चाहिए वापस क्लिक कीजिए, सीधा हो जाएगा। बोल्ड भी नहीं चाहिए, वापस बोल्ड पे क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इटैलिक कर लिया हमने। अभी ये जो है ये अंडरलाइन देता है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी मिल जाता है, आपको डबल अंडरलाइन करना है तो भी इस पे क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगा।
मैं फिलहाल यहाँ पे सिंगल रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉर्डर्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे बॉर्डर्स दिखाए गए हैं बॉर्डर्स वैसे ही लगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी करके नया डेटा बना लिया है। अभी अगर आप देखेंगे ना, मुझे बॉर्डर्स लगाने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें बॉर्डर्स लगाने हैं। अभी बॉर्डर्स मुझे चारों तरफ चाहिए, ठीक है, चारों तरफ मुझे बॉर्डर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चारों तरफ का बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चारों तरफ का बॉर्डर लेना है मुझे, तो मैं ये आउटसाइड बॉर्डर्स करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर्स लग गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला बॉर्डर चाहिए, तो मैं नीचे वाले बॉर्डर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, मुझे नीचे वाला बॉर्डर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ नीचे वाला बॉर्डर चाहिए, तो मैंने नीचे वाले पे क्लिक कर दिया। ये देखिए नीचे वाला बॉर्डर लग गया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें सिर्फ ऊपर का बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला बॉर्डर, टॉप बॉर्डर में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए टॉप पे बॉर्डर लग गया, ठीक है। तो आप जैसे जैसे बॉर्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं आप वैसे बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा बॉर्डर चाहिए, जैसे यहाँ पे बॉर्डर्स लगे हुए हैं, तो आप पूरा सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पूरे बॉर्डर्स यहाँ पे लग गए हैं। ये नॉर्मली सबको पता रहता है। डाउट्स कहाँ पे आता है, तो यहाँ बता दो, डाउट्स जो है वो यहाँ पे आते हैं ड्रॉ बॉर्डर्स पे, ठीक है। मैं पहले बॉर्डर्स हटा देता हूँ इसका। अभी ड्रॉ बॉर्डर्स में बेसिकली क्या रहता है, आप ड्रॉ बॉर्डर्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इसमें आप बॉर्डर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप नीचे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ड्रॉ बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे आता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ये क्या करता है बेसिकली, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ग्रिड को देखने से पहले मैं एक बार ड्रॉ बॉर्डर्स का और भी क्लियरिटी आपको दे देता हूँ। ड्रॉ बॉर्डर्स में बेसिकली आप कोई भी बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो मैं वापस से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉ बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अभी मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे नीचे ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ना आउटर कॉलम्स में ड्रॉ होता है, ठीक है। अगर वापस आप ड्रॉ करने जाएंगे तो आप देखिए मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करने जाऊँ तो सारे आउटर्स कॉलम में ड्रॉ होता है। बट अगर मुझे बॉर्डर जो है अंदर भी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो लाइन्स है यहाँ पे भी अगर मुझे बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड जो है इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे ही ड्रॉप करूंगा बॉर्डर, ये देखिए अंदर भी बॉर्डर्स जो हैं वो ड्रॉ हो रहे हैं। तो आप बेसिकली इस बेसिस पे अपना जो है ड्रॉ बॉर्डर्स या फिर ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रिड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इरेज बॉर्डर का क्या क्या काम है, तो बेसिकली आपका जो भी बॉर्डर्स रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स को ड्रॉ कर दिया, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स जो है ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अभी मुझे इरेज करना है, तो मैं सिंपली इरेज पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए इरेज हो गया, ठीक है। तो इरेज के लिए करने के लिए आप इरेज कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर का लाइन कलर आपको चूज करना है, तो कलर्स भी आप चूज कर सकते हैं, उसी कलर में आप ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। लाइन स्टाइल में आप देखिए सिंगल लाइन स्टाइल है, आप चाहें तो लाइन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मोर बॉर्डर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए मैंने आउटर में डाला और यहाँ पे बीच में डाला, ये ऐसे वाला नहीं डाला मैंने, बीच वाला, तो आप देख सकते हैं आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने ये वाले लाइंस को ड्रॉ नहीं किया था बीच में, इसकी वजह से कॉलम्स में यहाँ पे लाइंस नहीं आई हैं। तो आप बेसिकली ऐसे बॉर्डर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप बॉर्डर्स में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप फिल कलर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी कलर्स फिल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कलर्स को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे येलो है, मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉन्ट कलर को चाहिए चेंज करना तो मैं फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी कलर्स मैं चाहूँ वो कलर्स ले सकता हूँ। रेड मुझे लेना है तो मैं रेड यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और कोई कलर फॉर एग्जाम्पल येलो करना है तो मैं येलो कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई दूसरा कलर करना है तो मैं दूसरा कलर कर सकता हूँ। मुझे भी येलो ही करना है तो मैं येलो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप कलर्स को प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है, ये वाला जो पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, ये क्या करता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्मेट है ना, इसका जो फॉर्मेट है मुझे सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सब जाके पूरा सेटिंग्स नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे आके इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, डबल क्लिक करके। तो आप यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मेट यहाँ पे लग गया। मतलब किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करके किसी और चीज पे उसे अप्लाई करना है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला करना है मुझे, मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए फॉर्मेट सब रेडी हो गया, ठीक है। मुझे अभी कुछ करना नहीं है, जैसे बीच में था तो बीच में आ गया, फॉन्ट भी चेंज हो गया, यहाँ पे सारे फॉन्ट्स चेंज हो गए। तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली फॉर्मेट को कॉपी करके आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्लियरली। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको।
ये बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अभी अलाइनमेंट में क्या है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेम जो है ऊपर चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा और ये नेम को नीचे कर देगा, ठीक है। अब ये वाला अगर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा एंड ये राइट में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको बीच में रखते हैं और यहाँ पे बीच वाला क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा दिखता है। तो आप बेसिकली नाम को इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि मुझे ना बीच में नहीं करना, ना ही एकदम लेफ्ट में करना है, मुझे ये थोड़ा सा बीच में और लेफ्ट के बीच में करना है। तो फिर मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मैं इधर करूँगा तो पूरा लेफ्ट आ जाता है, बीच में करता हूँ तो पूरा बीच में आ जाता है। मुझे लेफ्ट में और बीच के भी बीच में चाहिए, तो वो यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पर आप क्लिक करो, ये वाला पोर्शन अगर आप इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे वो एक एक थोड़ा 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 आगे लेके जाता है। तो आप जितना क्लिक करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे जाता जाएगा। फिर वापस रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज करता जाएगा आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का नाम जानना है, इसमें मैं उस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो बता देता है कि इसका क्या नाम है। जैसे यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट करके है, ये इंक्रीज इंडेंट करके है, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। आप चाहे तो सीधा बीच में ऐसा क्लिक कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं ए बी की। ये जो ए बी दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ना ये नाम जैसे लिखा हुआ दिख रहा है ना, सेम वैसा ही लिखा हुआ आएगा अगर आप क्लिक करेंगे तो। जैसे ये नाम देखिए ऐसा थोड़ा लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नाम ऐसे हो गया, ठीक है। वापस मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आप टेक्स्ट को हिला डुला सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। वापस आप फॉर्मेट अलाइनमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं इसको फिलहाल 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट बरोबर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं ऑफिस में अगर आपको यूज़ करना है तो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रैप टेक्स्ट। अभी रैप टेक्स्ट होता क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको ही कम कर देता हूँ सेल को, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इसको कम कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट नेम, ये पूरा दिख नहीं रहा मुझे, ये पूरा नहीं दिख रहा मुझे। तो मुझे पूरा दिखाना है, बट मुझे ये सेल का साइज जो है ना, ये इंक्रीज नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये टेक्स्ट को ना उसी सेल में मर्ज कर देता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे अगर देखूँ, कुछ भी मैंने लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट सेल में जा रहा है, बट मुझे नेक्स्ट सेल में नहीं चाहिए, मुझे उसी सेल में चाहिए। तो मैं रैप टेक्स्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सेम सेल में आ जाता है। तो आप सेम सेल में उसे कर सकते हैं, बस सेल का साइज जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। अभी मर्ज एंड सेंटर हम कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं एक नया शीट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। अभी इसको मुझे मर्ज एंड सेंटर करना है, तो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ सेल्स हैं, इतने सेल्स हैं, ठीक है। इतने सेल्स में मुझे ये नाम जो है वो ऐसा बीच में लिखा हुआ आना चाहिए, सारे सेल्स मर्ज हो जाने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर यूज करूँगा। ये देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। ये सारे सेल्स को मर्ज कर देता है और जो भी नाम आपने लिखा हुआ है, जो भी चीज़ लिखी हुई है, वो यहाँ पे सेंटर में आपको दे देता है, ठीक है। ये यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या करता है बेसिकली, मैं क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स को मर्ज कर रहा है, ये लाइन्स को मर्ज कर रहा है, बट ये पूरे सबको मर्ज नहीं कर रहा, सिर्फ लाइन्स को यहाँ पे मर्ज करके आपको दे दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मर्ज एंड सेंटर में मर्ज अक्रॉस का यूज हम कर सकते हैं। फिर मर्ज सेल्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। वापस मर्ज सेल क्या हो सकता है, मैं वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मर्ज सेल क्या करता है, बेसिकली आपके सेल्स को मर्ज कर देता है, बट जो नाम आपने लिखा हुआ है ना, उसको सेंटर में नहीं लाता, उसको लेफ्ट में ही रखता है, जहाँ पे वहाँ पे ही रखता है। जैसे आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए लेफ्ट में ही है, तो ये लेफ्ट में रहेगा। वापस अगर आप अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप अनमर्ज यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको मर्ज एंड सेंटर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर्स में। नंबर्स में क्या है बेसिकली कि किसी भी कॉलम का अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है, फॉर एग्जांपल इसका मुझे फॉर्मेटिंग करना है कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, ठीक है, ये परसेंटेज में ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, परसेंटेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए परसेंटेज में आ रहा है। तो किसी भी सेल का, किसी भी रो का अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है ना, तो आप यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रुपीज़ में आना चाहिए, करेंसी में आना चाहिए, तो मैं करेंसी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करेंसी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सी करेंसी में आना चाहिए, यूएस में आना चाहिए, तो ये देखिए यूएस डॉलर्स में हो गए। तो ये यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे जब भी लिखूँ डेट ही आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग डेट आना चाहिए, तो मैंने लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कुछ भी टाइप करूँ, 45 टाइप किया, ये देखिए डेट आ गई। कुछ भी टाइप करूँ वो डेट ही यहाँ पे लेगा, कुछ ना कुछ डेट ही लेगा। अगर मैं डेट टाइप करूँगा तो डेट आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग बेसिकली हो जाता है। आप यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, कॉमा की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे कॉमा का जो जीरो होता है ना, पॉइंट के बाद जीरो होता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई किया मैंने, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। ये सेल में मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे 0 0 आ जाता है। आप 0 0 को बढ़ा भी सकते हैं, 0 0 को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद के जो ऑप्शंस रहते हैं उसको बढ़ाना कम करने का काम ये करता है। तो आई होप आपको ये भी प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखना चाहिए नंबर्स में। नंबर्स में क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल है। टोटल में बेसिकली मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। लेकिन क्वांटिटी में अगर मुझे लिखना है कि ये फॉर एग्जाम्पल 1100 पीसेस है या फिर 1100 मीटर है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल ये पीसेस है, ठीक, जैसे मैं पीसीएस यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स और टेक्स्ट दोनों आ गए हैं। तो मुझे क्या करना है, पे पीसेस भी आना चाहिए, बट मेरा ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पे मुझे नंबर्स में पीसेस लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो डॉट दिखता है ना, इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम में आएंगे। कस्टम में आने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम लगाएंगे हैज स्पेस ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे पी डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे बेसिकली, और हम कर देंगे ओके। यहाँ पे देख के सैंपल में भी लिख के आता है कि कैसा आपको दिखेगा। ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पीसेस दिख रहे हैं, बट यहाँ पे नंबर्स भी आ गए। अगर मैं वापस यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 1000 यहाँ पे टाइप करूँ, तो देखिए पीसेस में आएगा, ठीक है। मैं इसको वापस 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियरली प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा क्लिपबोर्ड कैसे यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लिपबोर्ड में फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ें कॉपी करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ना स्पेसिफिक चीज़ें कॉपी करनी है। फॉर एग्जांपल RAM का डेटा चाहिए, CPU का डेटा चाहिए, कीबोर्ड का डेटा चाहिए, रैम का डेटा चाहिए, ठीक है। मुझे सारे डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ कुछ डेटा चाहिए। तो मैं क्लिपबोर्ड बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, क्लिपबोर्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे जो जो डेटा चाहिए ना मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये चाहिए, कॉपी, वापस मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए, वापस मैंने कॉपी कर लिया, कट कर दिया, कंट्रोल सेट कर दिया मैंने, वापस मुझे ये चाहिए, मैंने कॉपी कर लिया इसको, मुझे ये चाहिए, वापस मैंने कॉपी कर लिया, मुझे ये चाहिए, वापस मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जहाँ पे भी मुझे चाहिए मैं सीधा यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूँगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। किसी स्पेसिफिक चीज़ को आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्लिपबोर्ड में कॉपी करके रख सकते हैं। अभी ये कॉपी है, मैं किसी और सीट पे भी कॉपी करना चाहूँ ना, ये फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, मैं सीधा पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। इवन मैं किसी दूसरे एक्सेल शीट में भी पेस्ट करना चाहूँ ना, तो मैं वहाँ पे भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ। जब तक मैं इसको क्लियर ऑल नहीं करूँगा तब तक मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने क्लियर ऑल कर दिया, अभी क्लियर हो गया है। तो आप क्लिपबोर्ड का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइल्स देखेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में सेल्स एंड एडिटिंग देखेंगे। फिर हम आगे इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, सारे टैब्स को देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।